सर, फूड इन्फ्लेशन 14 महीने की हाई पे है और ये बताया जा रहा है कि करीब 8-8.5% फूड इन्फ्लेशन हो गया है। ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर फेस्टिव सीजन ख़त्म होने के बाद ये कितना खतरा है आम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए? पहले बात करी जा रही थी कि दिवाली जैसे त्योहार जब निकल जाएंगे उसके बाद, क्योंकि मांग बढ़ी हुई थी, मांग से कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके बाद कीमतें ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी, कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर त्योहार अब जा चुके हैं, दशहरा, दिवाली, जितने भी त्योहार थे, नवरात्रि, सब जा चुके हैं। कुछ त्योहार बाकी हैं, पर कीमतों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है और इसके विभिन्न कारण हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण जो नजर आता है वो, और अगर हम आइटम वाइज बात करें तो खाने पीने की चीजों में, तो जो एक थाली का हिस्सा होता है, उस थाली के हिस्से में पहले हम सब्जियों को लें। सब्जियों के लिए कारण बताया जा रहा है कि जो वर्षा हुई, मानसून हुई, वो असामान्य तरीके से हुई। मतलब कहीं ज्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, जिसकी वजह से टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों पर असर हुआ, उसकी सप्लाई पर असर हुआ। प्याज के लिए बताया जाता है कि प्याज, क्योंकि एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए प्याज का एक्सपोर्ट खोल दिया गया था, तो जब प्याज का एक्सपोर्ट खोला तो प्याज की शॉर्टेज हो गई, तो उसकी कीमतें बढ़ने लग गई। यही अगर प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाती है तो कीमतें इतनी नीचे चली जाती हैं कि किसान या उगाने वाला परेशान हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। कुछ ऐसा ही खाने का तेल, जो कि एक आम वेजिटेबल थाली या नॉन वेज थाली का हिस्सा होता है, एडिबल ऑयल जिसको हम कहते हैं, कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा है। क्योंकि सितंबर में इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो 20% बढ़ा दी गई थी, क्योंकि किसानों की जब तिलहन पर जब एमएसपी बढ़ाई गई थी, तो एमएसपी बढ़ाने के बाद उसकी कीमतें सरकार की खरीद में भी और कंज्यूमर के हाथ में, सबसे बड़ी बात, वो बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या था कि जो तेल इंपोर्ट हो रहा था वो सस्ता हो गया था, और यहां एमएसपी बढ़ने की वजह से जो हमारी लोकल प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। तो सरकार को मजबूरन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि पहले अपने यहां जो उग रहा है पहले उसका बिकना जरूरी है। तो इसका बैलेंस बना के मुझे लगता है सरकार को चलना होगा। अगर उधर बढ़ाते हैं तो इधर दिक्कत आ जाती है, इधर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उधर दिक्कत आ जाती है। जैसे ही यहां का सस्ता होता है या यहां का महंगा होता है, लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाते हैं, यहां का बिकना कम हो जाता है। तो मुझे लग रहा है एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। और बहुत ही अहम बात इसमें यह है समझने वाली कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कुछ हद तक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ये 3, 4, 5 मिनिस्ट्री हैं जो कि सारी आइटम्स से संबंध रखती हैं। मुझे लग रहा है इन चारों मिनिस्ट्रीज का एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार गति शक्ति को प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स के लिए, खासकर सड़कों आदि के निर्माण के लिए, उसमें दिक्कत ना आए, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। उसी प्रकार का यहां गति शक्ति तो नहीं कहलाएगा, और मुझे लगता है कि और मैं तो यहां तक भी रेकमेंड करता हूं अर्थशास्त्री होने के नाते, मेरे हिसाब से एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल अलग से होनी चाहिए, जो कि इन सब मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करे कि लोगों के हाथ में सामान गलत कीमतों पर ना पहुंचे। क्योंकि इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का फायदा मुझे ऐसा लगता है कि बिचौलिए उठाते हैं। अगर हम सब्जी की इन्फ्लेशन की बात करें, वेजिटेबल इन्फ्लेशन की बात करें, फलों की इन्फ्लेशन की बात करें, तिलहन की इन्फ्लेशन की बात करें, बहुत सारे आड़ती, सब तो ऐसे नहीं होते, वो इसको होर्डिंग कर लेते हैं अपने यहां, जमाखोरी जिसको हम कहते हैं। उस जमाखोरी से उस वस्तु की आर्टिफिशियल शॉर्टेज खड़ी हो जाती है। उस शॉर्टेज की वजह से कीमत बढ़ने लग जाती है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है वो एक शेयर मार्केट की तरह उसको वो धीरे धीरे छोड़कर अपना मुनाफा कमाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो बिचौलियों की चेन है, और इस चेन को छोटा करने की भी जरूरत है। बहुत सारे बिचौलिए बीच में हैं। किसान से जब फसल उगाई जाती है, उपभोक्ता के पहुंचने तक एक बहुत लंबी, मुझे लगता है सफर, एक बहुत लंबी जर्नी तय होती है। अगर इन बिचौलियों की गिनती घटा ली जाओ, हर बिचौलिया अपना मुनाफा लग के चलता है। आप लगाइए कि किसान अगर 5 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, 10 रुपए में, वो बेचते हुए रोता है कि मेरी फसल की मुझे कीमत नहीं मिल रही। इधर उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसकी 100-150 रुपए किलो के हिसाब से कीमत देखकर रोता है। एक तरफ किसान रोता है कि मुझे कीमत नहीं मिल रही, एक तरफ उपभोक्ता रोता है कि मुझे इतनी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। तो असल में बीच में मुनाफा कौन कमा रहा है? ये जो इतनी बड़ी सप्लाई चेन बीच में है, इस चेन को कम करने की जरूरत है, इस जमाखोरी को कम करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है सरकार को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सप्लाई के बीच में, तब इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। वरना ये इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं
कि अभी आप रेट कट की रिपो रेट जिसको कहते हैं उम्मीद मत करिए, और उसका मुख्य कारण फूड इन्फ्लेशन है। अगर ओवरऑल सीपीआई इंडेक्स 5.5 पर बना रहेगा, जबकि आपकी बाकी आइटम्स की इन्फ्लेशन 3-3.5% तक आ चुकी है, तो रिजर्व बैंक को हिचकिचाहट होगी पैसे की ब्याज की दर कम करने में। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर जिस चीज को स्वयं स्वीकार कर चुके हैं, मुझे लग रहा है सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए, वरना आम आदमी हिंदुस्तान में 90% लोग 25,000 रुपए से कम कमाते हैं प्रति माह। मुझे लगता है उनकी जो थाली है वो महंगी होती जा रही है, और उस थाली का हिस्सा ओवरऑल उनकी कमाई में 50% से भी ज्यादा हो गया है। इसका मतलब अगर मैं 20,000 रुपए कमाता हूं तो मेरा खाने का खर्च, केवल खाने का, मेरे एक बच्चे हैं और मैं एक दाल एक सब्जी से खाता हूं, तो मुझे उसके लिए करीब करीब 20,000 में से 12-10,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो मेरे बाकी के खर्चों के लिए, यानी कि मुझे बच्चों की अगर स्कूल की फीस देनी है, कहीं मुझे दवाई करनी पड़ी, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। तो मुझे लग रहा है ये महंगाई ना केवल सरकार के नाक में दम कर रही है, अगर सरकार इसको नहीं संभाल पा रही है, बल्कि आम आदमी इससे त्रस्त है। सर, ये जो ट्रेंड है महंगाई का, खासतौर पर खाद्य महंगाई का, अगले कुछ महीनों में आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ डाउनफॉल होने की उम्मीद है या फिर ये इसी तरह से बढ़ता चला? देखिए, अगर मौसम के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मानसून जा चुका है, फेस्टिव सीजन, त्योहारों का सीजन ज्यादातर जा चुका है, कुछ हद तक बाकी है, दिसंबर क्रिसमस तक मान के चलते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये सारा का सारा सीजन निकल जाएगा और मानसून को हम पीछे छोड़ आएंगे, तो ये सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी। यानी कि जिन जिन सप्लाई में रुकावट पैदा हो रही है, जिन जिन चीजों की आवाजाही में और उपज में रुकावट पैदा हो रही है, वो उपज और रुकावट दूर हो जाएगी। माना ऐसा जा रहा है कि ये दूर, पर मुझे लगता है कि ये असल में कम जब होगी जब इसमें सरकारी एजेंसियों का हस्तक्षेप होगा। इसमें हस्तक्षेप जरूरी है, वरना दिवाली के बाद ये कीमतें घटती हुई नजर आती हैं, पर इस बार नहीं नजर आ रही। तो ऐसा लगता है कि अब इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग बीच में सप्लाई चेन में मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम ग्राहकों के हाथ में सामान महंगा पहुंच रहा है। एक सवाल सर, प्याज वाला जो आप जिक्र कर रहे थे कि उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, हालांकि कीमतें 5 साल में सबसे ज्यादा है। सप्लाई को लेकर जरूर चिंतित रही होगी सरकार, क्योंकि फसल का प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। तो इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना या एक्सपोर्ट को एक तरह से खोल देना, क्या मजबूरी रही होगी सरकार? देखिए, एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जिससे किसानों की उपज का जो अच्छी कीमत है वो मिल जाती है, क्योंकि जो डोमेस्टिक बाजारों में, घरेलू बाजारों में जो प्याज की कीमत नहीं मिलती, वो जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है। समस्या ये आती है कि एक दफे एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया और जहां वो इंपोर्ट किया जा रहा है उनको क्वालिटी पसंद आ गई, तो वो और ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देने से क्या होता है कि और ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह से हमारी जो घरेलू कंजम्पशन है वो प्याज की बहुत ज्यादा है, और वो घरेलू कंजम्पशन में प्याज की सप्लाई कम पड़ जाती है। जैसे ही सप्लाई कम पड़ती है, यहां कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक तरफ डोमेस्टिक कंज्यूमर को कीमतें ज्यादा मिल रही हैं। तो इसकी वजह से सरकार को बार बार एक्सपोर्ट कभी खोलना पड़ता है, फिर उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, फिर खोलना पड़ता है, फिर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। मुझे लग रहा है एक बैलेंस कहीं पर साल ब साल नहीं बन पाता है कि कितना हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए और कितना हमें लोकल चाहिए। कुछ उसका कारण यह है कि प्याज की जो उपज होती है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्याज का उत्पादक है, वहां पर वर्षा कैसी रही, मानसून कैसा रहा, बाढ़ आई कि नहीं आई, आवाजाही में, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई कि नहीं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। पर इसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि अब इतने सालों के तजुर्बे के बाद एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि कितना किसान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना लोकल चाहिए। कुल मिला के अगर सरकार एमएसपी बढ़ाती है तो महंगाई बढ़ती है, किसान के हाथ में पैसे पड़ते हैं, इतना महंगा हो जाता है कि कुछ लोग फिर प्याज को, हमने तो प्याज के इंपोर्ट की भी बात पीछे सुनी थी, प्याज इंपोर्ट भी होने लगा था, तो कहीं एक बैलेंस जो है उसकी कमी रह जाती है। इस बैलेंस की कमी की वजह से ये इंपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन के बीच का जो तराजू है ये कहीं बराबर नहीं आ पाता।